बंधुओं, भोले बाबा के डमरू बजने की आवाज आ रही है और इतना कठोर कर दिया है गाना सुनने। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए उसके अंदर आत्मा में बस केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय है। आत्मा की डोर भगवान भोले बाबा से जुड़ गई है। माताओं बहनों, बाणासुर ने इतना कठोर कर किया कि सुर असुर ये सब भयभीत हो गए। पृथ्वी थर्रा गई, आकाश डोल गया। इतना कठोर कर किया बाणासुर। कि सुर असुर अचानक डोल गए, वो ऐसा कुछ आग हुआ। सुर असुर अचानक डोल गए, वह ऐसा कुछ आग हुआ। बाणासुर के कुछ पीछे से, बाणासुर के कुछ पीछे से फिर परम क्रूर नाद हुआ। आज बाणासुर इतना कठोर कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धरती थर्रा रही है बाणासुर की तपस्या से। बादल कांप रहे हैं, सुर असुर भयभीत हो गए। इतना कठोर बाणासुर ने तप किया अपनी तपस्या से। आज भोले बाबा को प्रसन्न कर देता है बाणासुर। आ गए भोलेनाथ, चल देते हैं कैलाश पर्वत से। भगवान भूत भावन शिव शंकर चले और तुरंत बाणासुर के सम्मुख आते हैं। आंख खोल कर भक्त ने और जहां उठाया माथ, और देखे अपने सामने भूतनाथ भवनाथ। देखे अपने सामने भूतनाथ भवनाथ। आंख खोल कर भक्त ने जहां उठाया माथ, और देखे अपने सामने भूतनाथ भवनाथ। भोले बाबा आए, बाणासुर से कहा, बाणासुर आंखें खोलो और वरदान मांग लो। आज जब बाणासुर ने अपने नेत्रों को खोला, देखा कि भूत भावन भगवान शिव शंकर सामने हैं। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। और कैसा भेष है भोले बाबा का, किस वेश में आए हैं भोलेनाथ। बाणासुर देख रहा है भोले बाबा को एक टक निहार करके। कुंदेन्दु कांत कमलाक्ष कलित, कुंदेन्दु कांत कमलाक्ष कलित, और कलकंठ कराल हलाल है। भैया कुंदेन्दु कांत कमलाक्ष कलित, कलकंठ कराल हलाल है। सुंदर ललाट अहिगण विराज,
बाणासुर ने देखा हाथ में डिमरू, दूसरे हाथ में त्रिशूल, जटाजूट बंधा है, गंगा की धारा है, ऐसा वेश बना करके भगवान भूत भावन भोलेनाथ बाणासुर के सम्मुख आए और बाणासुर ने चरण वंदना किया भोले बाबा की। बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। इस प्रकार बाणासुर ने चरण वंदना किया भूत भावन शिव शंकर भोले बाबा की। अब भोलेनाथ इतना प्रसन्न हो गए मेरे भाई। देखो भोले बाबा ऐसे देवता हैं कि वो ये नहीं सोचते हैं कि भक्त वरदान क्या मांग रहा है। अगर प्रसन्न हो गए तो जीवन धन्य कर देते हैं भोलेनाथ। भोले बाबा ऐसे देवता हैं वरदान देते हैं, ये नहीं सोचते कि ऐसा न हो कि ये वरदान जो हमने दिया है उल्टा देवताओं पर ही न भारी पड़ जाए, क्योंकि ऐसा कर चुके। भस्मासुर को वरदान दिया था और भस्मासुर को ऐसा वरदान दिया कि जा तो जिसके सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। ऐ भस्मासुर जा, मैंने तुझे ये वरदान दिया। अब भस्मासुर ने जब देखा माँ देवी पार्वती मैया को तो मोहित हो गया माता जी पर। अब सोचा पहले शंकर जी का भस्म करो फिर बाद में पार्वती जी के साथ विवाह करो। अरे उसने ये दुष्ट ने ये नहीं सोचा कि जिन्होंने हमको बढ़ाया है आज हम उनको ही भस्म करने चले हैं। तब भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण कर करके भस्मासुर को भस्म करवाया था मेरे भाई। तो आज यहाँ पर बताया भोलेनाथ ने, ऐ बाणासुर मांग ले वरदान, अपना मन चाहा वरदान मांग ले। जा, मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। और हे भक्त मांग, हे वीर मांग, जो मांगेगा वो। बोलो क्या चाहिए। अब बाणासुर खड़ा होता है, बोला हे भोलेनाथ मुझको ये वरदान दो जैसा वरदान आज तक किसी को नहीं दिया। भोले बाबा ने कहा रे बाणासुर मुख तो खोलो अपना, क्या चाहिए तुम्हें। हमने कहा है मन इच्छित वर मांगो जो तुम्हारे मन में हो। अब देखो बाणासुर क्या वरदान मांग रहा है। सभी लोग एक एक शब्द पर ध्यान देना। बाणासुर कहने लगा, बाणासुर कहने लगा और प्रणत पाल सर्वेश, ऐ भोलेनाथ और शरणागत की लाज है तुमको सदा महेश। शरणागत की लाज है तुमको सदा महेश। बोले बाणासुर कहने लगा प्रणत पाल सर्वेश और शरणागत की लाज है तुमको सदा महेश। बाणासुर बोला हे भोलेनाथ मैं वरदान मांगने जा रहा हूँ, संभल कर भोले बाबा, और मैं ऐसा वरदान मांगूंगा जो आज तक किसी को आपने नहीं दिया हो। बोले शंकर भगवान की। क्या कहना है सुनो भोले बाबा। पहली बात तो ये, मेरी नगरी, मेरी सेना और मेरे कुल के अधिनायक हो। क्या बोला?
मेरी नगरी मेरी सेना और मेरे कुल के अधिनायक हो। आपत्ति समय जब ध्यान धरूं तो आकर वही सहायक हो। आपत्ति समय और चैतन्य कल्पतरु के नीचे और कल्पना करूं क्या क्या भगवान कि पहले तो यही याचना है और रखिएगा दया सदा भगवान। पहले तो यही और मेरे बल को अक्षय कर दो। हे भोलेनाथ बोला मेरे बल को अक्षय कर दो। अक्षय का मतलब समझते हो ना? बोला मेरे बल को अक्षय कर दो और ये मेरी देह अमर कर दो। हे भोले बाबा, हे महामहिम, हे अखिलेश्वर और सेवक को लोकेश्वर कर दो। हे महामहिम, हे प्रथाएं दो, यश दो, रस दो हे स्वस्वरूप और सेवक को सहज भुजाएं दो। यश दो, रस दो हे धन दो, वेद, यश दो, रस दो, प्रथाएं दो, यश दो, रस दो हे स्वस्वरूप सेवक को सहस भुजाएं दो। दो, रस दो हे और पशु का ही अवलंबन कर चरणों का ध्यान लगाया है। हे भोलेनाथ ना जाने कौन उमंगों ने और चरणों से प्रीति जुड़ाया है। आज बाणा सुनने का भोलेनाथ से, ऐ भोलेनाथ मुझे ये वरदान चाहिए। कहा पहले मेरी ये याचना है कि जब भी कोई आपत्ति हम पर आए तो आप आकर के स्वयं हमारे रक्षक बने और मेरी नगरी मेरी सेना मेरे कुल के अधिनायक हो। आपत्ति समय जब ध्यान धरूं आकर के वही सहायक हो। बोला मेरे बल को अक्षय कर दो। अक्षय का मतलब मैं खुद न जान पाऊं मेरी कितना बल है, कितनी ताकत है। मेरे बल को अक्षय कर दो, ये मेरी देह अमर कर दो। हे महामहिम, हे अखिलेश्वर सेवक को लोकेश्वर कर दो। बोला यश दो, जन दो, वेद दो, रस दो, भवभूतेश्वरी प्रथाएं दो और यश दो, रस दो हे स्वस्वरूप सेवक को सहस भुजाएं। सहस का मतलब, सहस का मतलब नहीं, सहस का मतलब हजार, हजार भुजाएं। सहस का मतलब होता है हजार। मुझको सहस भुजाएं दो। हे भोले बाबा मुझे 1000 भुजाएं प्रदान करो। भोले बाबा ने कह दिया एवमस्तु, दे दिया सब कुछ। एवमस्तु कहकर हुए और शंकर अंतर ध्यान और बाणासुर ने किया अपने घर प्रस्थान।